अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के सुल्तान में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में इतवार के दिन डबल हेडर मैचेस खेले गए, 2 मैचेस खेले गए। दोनों मैचेस का रिजल्ट्स आपको बता देते हैं। कोयटा वर्सेस मुल्तान मैच खेला गया मुल्तान में और मुल्तान सुल्तान्स ने 181 रन बनाए, जो कि कोयटा उसको चेज नहीं कर सकी। दूसरे मैच की बात की जाए तो दूसरा मैच था लाहौर वर्सेस एंड पेशावर ज़ल्मी। क्या ही एंटरटेनमेंट रही है थ्रू आउट द डे। हमें बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली, बहुत अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, लेकिन हार जीत गेम का हिस्सा है। कोई टीम जीतती है, कोई टीम हारती है, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए तो हार जैसे उनका मुकद्दर बन चुकी है। 5वां मैच खेला लाहौर कलंदर्स ने और मुसलसल 5वां मैच भी हार गई है। इनके दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में इमरान नज़ीर साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप आए 2 मैचेस देखने के बाद भी और लाहौर की हार के बाद भी आप आए। आज दोनों मैचेस जो खेले गए हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले रिपोर्ट मुलाहिजा करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने अपना मैच हारा, मुल्तान सुल्तान्स ने मुल्तान में एक और फतह समेट लिया और अपने पॉइंट्स टेबल में 2 पॉइंट्स और ऐड कर लिए। और जो अभी मैच अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ उस पर बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर्स का आज क्या बुरा हाल हुआ। बैटिंग आपकी अच्छी परफॉर्म की, बॉलिंग अच्छी परफॉर्म की, लेकिन 2 दिनों में लगातार 2 क्लोज मैचेस आपको देखने को मिले। एंटरटेनमेंट जो लाहौर कलंदर्स से मंसूब की जाती है वो हमें देखने को मिली, लेकिन जीत के करीब आ तो सके लेकिन जीत ना सके। इमरान भाई, वो तो कहते हैं ना कि फल हाथ तो लगा लेकिन मुंह ना लगा सके उसे। जीत के करीब पहुंच रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे, जिसकी वजह से 5वां मैच मुसलसल हार गई लाहौर कलंदर्स। वेल, हार्ड लक, इससे आगे अब मैं और क्या कह सकता हूँ। लेकिन हार्ड लक भी आप फिजान, आई थिंक मेरा ख्याल उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें आपने बड़ा एक वो कहते हैं ना, आपका प्लान बड़ा फिट जा रहा था। आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट किया ग्राउंड के अंदर जो, लेकिन एक चीज़ लाहौर के अंदर की, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज अगर मैं बैटर की बात करूं तो देखिए आपकी बैटिंग लाइनअप जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपकी बहुत ज़्यादा शफलिंग है। और ये हम थ्रू इस पे बात करते आ रहे हैं। इवन कि अगर आपकी बॉलिंग की मैं स्टैक करूं तो स्टिल वही मास वाई। अगर मैं बात करूँ एक मैच की जिसमें तीनों ने बड़ा अच्छा स्पेल किया लास्ट मैच का, तो एंड अदर एंड का आपके साथ कोई अच्छा और बॉलर ना, लेकिन उसमें भी आपकी गलती क्या, आपकी बॉलिंग शफलिंग में। देन अगर आज के मैच की अगर बात करूं तो देखें आपके पास यार इतनी लाइनअप है और आप सिचुएशन के हिसाब से अगर बैटर नहीं भिजवाएंगे लाके, अगर मैं सिकंदर की बात करूं और जहां दाद, या नो डाउट एक अच्छा चले, एक आपको बैटर अच्छा मिल गया बॉलिंग शेप की शकल बॉलर्स की शेप में, लेकिन एंड ऑफ द डे ब्रेथवेट से एक्सपीरियंस, Skandar Raza has too much experience because all over the world is playing all T20 cricket. लेकिन उनकी जगह फिर एहसन भट्टी, नो डाउट इज अ गुड टैलेंट और आउट क्लास, लेकिन सीन अगर एहसन को भेजा तो फिर कम से कम आपके पास, अगर मैं बात करूँगा सिकंदर रजा या आपके ब्रेथवेट की, देखिए ऐसी सिचुएशन में तो आपको इस टेबर के बैटर चाहिए ना, और आपने वो शफलिंग करनी है। लेकिन उसके बाद फिर आपकी बॉलिंग की अगर मैं, तो उसमें तो खैर लातादाद गलतियां, लेकिन एंड ऑफ द डे शाहीन को इस चीज़ के ऊपर वो कहते हैं ना बड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा एज ए कैप्टनसी, एज ए टीम वर्क, कि आपने अपनी टीम को किस तरह लेके चलना है। और अभी 5 मैचों में 5 कंटिन्यू और सेम, अगर मैं बैटिंग बॉलिंग करते नजर आए, यस फील्डिंग, तो तीनों शुबों में जब तक आप, अगर एक में बेटर हो रहा है तो आप 2 में गलत कर रहे हैं, अगर 2 में कुछ बेटर हो रहा है तो आप तीसरे में बिल्कुल ही जो है ना वो गलत डिसीजन कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल पे यहाँ पे लाहौर कलंदर 5 मैच 5 हार, और लेट्स सी कि 5 मैच अगर जीते तो अब भी हो सकता है, अब तो वो मोजे वाली बात है, लेकिन लाहौर कलंदर यहाँ पे नेक्स्ट राउंड में बहुत मुश्किल लग रहा है। लाहौर के अंदर नेक्स्ट राउंड में मुश्किल लग रहा है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी से जो उनके ओपनर हैं साइम अयूब, उन्होंने क्या ही शानदार इनिंग्स खेली। मैं जब देख रहा था उनको खेलते हुए, तो जब वो आउट हुए तो मुझे इमरान भाई की एक बात याद आई, मैं उनसे दोबारा ही सुनना चाहूँगा। लेकिन उन्होंने 88 रन स्कोर किए, जिसके बाद अगर हम देखें बाबर आजम 48 रन स्कोर करके आउट हुए, 50 नहीं कर पाए। लेकिन ऑल दो हमने देखा कि रमन पॉल ने भी आके भी शॉट्स खेली, एक जो रन थे वो निकलते हमें नजर आए। बॉलिंग में जो इशू नजर आ रहे थे वो भी नजर आए। स्कोर जब 211 हो गया था उसके बाद चेज आपकी बैटिंग नहीं करना था, बैटिंग नहीं कर पाई वो भी, लेकिन आप 88 रन आप कर चुके हैं। ओवर्स आपके पास अभी 3 पड़े हैं, 12 रन चाहिए आपको सेंचुरी करने में, तो आपने क्यों जल्दी कर दी?
मतलब साइम ने। क्यों कीती हो भाई? देखिए इन चीज़ों से एज ए क्रिकेटर देखे ना, जब को 100 करता है, इवन अगर मैं डॉर्सन की बात करूं तो आउट क्लास इनिंग्स, बिल्कुल। व्हाट आ इनिंग्स, अनफॉर्चुनेटली के मैच नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ पे सैम अयूब, हाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी, आज अपनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉटों पे आया। डेफिनेटली आपको कोई भी आपका कोच या बाहर आपकी मैनेजमेंट एक चीज़ का एहसास कहते हैं दिलाना कि यार जो है वे गुड, वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, साइम अयूब की आपका बैटिंग भी कॉन्टैक्ट चल अच्छा रही है, है। आपके बैटर आप अच्छे हैं, आपकी टेक्निक, लेकिन आप थोड़ा स्टे ऑन विकेट, और जब आप थोड़ा स्टे किया विकेट पे, फिर आप प्रॉपर अपने क्रिकेटिंग शॉटों पे, अगर अर्ली ओवर में बाबर और सैम की अगर बात करूं तो देखें उस वक्त तक अर्ली ओवर उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, और आपको जब स्टार्ट अच्छा मिल गया 125 रन, आपकी पहली पार्टनरशिप, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 100 करना चाहिए था। यहाँ पे देखें ना बाबर, अगर मैं बात करूँ तो देखें ना बाबर ने हर आदमी स्ट्राइक रेट अनफॉर्चुनेटली आज वो जितना वो फास्ट खेल रहा था, लेकिन जब अदर एंड सैम अयूब ने जब चार्ज आफ्टर अराउंड 240-50 के बाद जब उसने चार्ज किया 30-40 के बाद, उसके बाद वो रुकने का नाम मिली। देखे क्या होता है कि आप सेट हो जाते, मैं क्या कहता हूँ 30-40 रन आप जब T20 में करते हैं आप, तो फिर उसके बाद आप जिधर मर्जी, और फिर उसके बाद उसने वही अपना जो स्टाइल, कभी इस साइड पे शॉट, कभी उल्टी स्वीप, कभी सीधे, तो उसके बाद आपकी हिटेल आती, बिकॉज आपको बड़ा वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितनी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली आज, डेफिनेटली उनको 100 करना चाहिए था। अच्छा, शाहीन की बात करें, 3 विकेट्स ली, 33 रन दिए, विकेट्स मिल रही थी, स्कोर हो रहा था। जब ये पहली विकेट गिरी 125 रन के बाद, उसके बाद विकेट्स इंटरवल्स पर मिल रही थी, लेकिन जो आ रहा था वो छक्का लगा रहा था, चौका लगा रहा था, और स्कोर बोर्ड को चलाए रख रहे थे। ये बहुत जो है ना इशू रहा लाहौर क्रिकेटर्स के लिए, पहले भी वो कंटेन नहीं कर पाए। इवन कराची किंग्स के खिलाफ भी जब शुएब मलिक और कैरन पोलार्ड आए, 4 विकेट 44 पे गिर चुकी थी, कंटेन नहीं कर पाए, प्रेशर बिल्डिंग कर पाए। नो डाउट आज उन्होंने बहुत कमी महसूस की अपने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की। हाँ ऑफ कोर्स, देखिए कमी महसूस डेफिनेटली होती है, बिकॉज आपका कोई रनिंग बॉलर है या बैट्समैन, और अब तो वो फॉर्म में आ चुके थे। हाँ, तो एंड ऑफ द डे अगर मैं यहाँ देखें, आज अगर मैं पेशावर की शफलिंग एक देखूँ तो उन्होंने एक चेंज की, हारिस की जगह रामू पावल को उन्होंने भेजा, और ये चीज़ का आइडिया था कि थोड़ा आपने लेके चलना है मैच का, देन उसके बाद आप चार्ज करना, बिकॉज उस टाइम में आपको विकेट ओवर्स आपके कम थे। फिर देन अगर आसिफ अली अगेन वंस अगेन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ हारिस आए और 8-9 बॉलों पे उन्होंने तकरीबन कोई 5 बॉलों पे 12 रन, तो ये कंट्रीब्यूशन दस गुड चेंज। लेकिन एंड ऑफ द डे नो डाउट बड़ी जीत तो ली है आज पेशावर ने, लेकिन अगेन क्वेश्चन मार्क अगेन वही बॉलिंग पे तो है अभी भी। अगर देखा जाए तो देखो आप 203 रन फिर करवा गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट देखिए ऑलमोस्ट आप रन करवा गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कि अगर थोड़ा सा डॉर्सन के साथ अगर मिडल में अगर आफ्टर कोई तकरीबन कोई 12-13 ओवर के बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा उनका ग्राफ नीचे आया है, जिसकी वजह से उनकी एवरेज बढ़ गई। लेकिन उसके बाद देखिए जब विकेट आप थ्रो करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल ज़रूर होता है, और यहाँ पे जीत तो गए है पेशावर, लेकिन एंड ऑफ द डे इनको स्पेशली अपना स्पिनिंग डिपार्टमेंट, पाकिस्तान सुपर लीग 9 का ये अब तक का हाईएस्ट स्कोर था, और अगर ये चेज हो जाता तो ये PSL 9 का हाईएस्ट चेज भी हो सकता था। लाहौर की जब बैटिंग करने आई, साहिबजादा फरहान हमें फॉर्म में नजर आ रहे थे, पिछले मैच में अच्छा स्कोर करके आए हैं, उनको अच्छी बॉल हुई, नवीन उल हक ने 2 विकेटें हासिल की। फ़खर जमान वाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना है, और वो इन्हीं सिचुएशंस के लिए, इन्हीं रन को चेज करने के लिए वो स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, लेकिन बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही। देखिए अगर मैं कंपेयर टू सैम अयूब स्पेशली आज के मैच की, तो देखिए उससे भी अगर लास्ट मैच में अगर परफॉर्मेंस नहीं, और उसने अपनी क्रिकेट शॉट पे रहा है, और देखिए ये मैं बार बार कहता हूँ कि कसावी स्टेडियम का पिच बहुत आउट क्लास है। आपको टारगेट से पता चल रहा ना कि दिस कॉल बैटिंग पिच है, और फ़खर का भी आज देखें आपको अगर थोड़ा अच्छा स्टार्ट मिल गया है, आप अपने रन्स कर लिए, अगर 12-15 कर लिया है, तो यार एक बॉलर को थोड़ी रिस्पेक्ट दे दें। अभी आप अगर मारनी भी हैं, देखें आप हर बॉल पे देखें ना, हमारा स्टाइल क्या है कि अभी जितने भी मोस्टली क्रिकेटर हैं वो 90% जो है ना वो यहीं पे ही मिड विकेट या यहाँ फ्लोन का खत्म, लेफ्ट का मिड विकेट ये होता है अच्छा, वही बॉल को अगर सीधा मारता तो देखे ना ये बैटिंग टिप्स समझ लें, क्रॉस शॉट खेलने गए इसलिए आउट। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, अगर वो थोड़ा रोलिंग भी अगर आप सीधा स्ट्रेट बैट कवर में मारें या सीधा मारें तो रोलिंग आप इतना चांस ना लें। अभी आपके सामने देखें ना एक इनफॉर्म बैट्समैन डॉर्सन की अगर बात करूं तो वो आपके साथ खेल रहे हैं, तो आप थोड़ा उसको भी तो चांस दें ना।
कि यू कैन प्ले यार, बिकॉज आपकी फॉर्म लगी है और आप थोड़ा 25-20 जिस तरह सैम की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मेरे ख्याल में फ़खर को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, जो हम आप अक्सर बात करते हैं ओपनर्स की, देखें नो डाउट ही इज़ द स्पेशलिस्ट T20, बट आप परफॉर्मेंस अगर आपकी नहीं है तो देन फिर आपके लिए बहुत नहीं, अभी आपके पीछे पीछे देखना। अच्छा इमरान भाई, ये लाहौर का 5वां मैच था, पहले 4 मैचेस में बॉलिंग अंडर प्रेशर रही, उनको जो है ना रन्स डिफेंड करने थे। बैटिंग पहली दफ़ा अंडर प्रेशर आई, मुझे नहीं लगता कि गलत परफॉर्म किया। अगर साहिबजादा फरहान या फ़खर जमान खड़े हो जाते तो ये स्कोर चेंज हो भी सकता था। देखिए क्रिकेट है फिजान, क्या फ़खर जमान, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें सवाल ये था कि वो प्रेशर फील कर गए कि 212 रन और पीछे 4 हार है हमारी, तो उन्हें जल्दी खेलना पड़ेगा, जल्दी स्कोर करना पड़ेगा। डेफिनेटली आप एक प्लेयर्स, अगर पूरे 11 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा होता है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 80% 70% आप डिपेंड कर रहे हो, तो लाके फ़खर, तो आई थिंक आपकी पहले 4 मैच हार, फिर उसके बाद इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे, और आते ही आपके सामने जो आपका पार्टनर इनफॉर्म बैट्समैन साहिबजादा फरहान, वो अर्ली उनको ब्रेक थ्रू मिला, लेकिन डेफिनेटली प्रेशर में तो है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप हीट ऑफ द मोमेंट या थोड़ा आप बहुत जल्दी कर गए, जिसकी वजह से वहाँ पे आप ट्रैप हुए। लेकिन फ़खर को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर आप पर्सनली, अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नॉट फॉर गुड पाकिस्तान, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसे प्लेयर्स की पाकिस्तान को भी ज़रूरत है, स्पेशली T20। और अगर मैं बाकी अदर साइड पे देखूं जो यंगस्टर नहीं आ रहे हैं, सैम अयूब और बहुत सारे, अगर मैं साउथ स्कील की अगर बात करूं तो ख्वाजा नाफी देख लें, जो हमारा देखना T20 में पिक करके आप वो ओपनर खिला सकते हैं, नॉट अ मिडल ऑर्डर। लेकिन अगर मिडल ऑर्डर में भी प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पे डेफिनेटली फ़खर को परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज अगर फ़खर देखो ना, प्रेशर पे जो आपने बात की, प्रेशर में डेफिनेटली इंसान होता है, वो इस वजह से 4 हार, फिर उसके बाद टोटल बढ़ा, फिर आप एक बीच में ऐसे बैट्समैन है कि जब तक सारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल आप अगर वो कहते हैं ना 12, 13, 14, 15 रन की एवरेज से को 2-3 ओवर नहीं लगाएंगे तो देन उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली डेफिनेटली आपकी टीम प्रेशर में आएगी। फ़खर जमान ऐसा लगा कि सेल्फ कंटेन्ड प्रेशर ले गए, सामने रसीवेंद्र ड्यूसन खड़े थे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, उन पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आएंगे। PSL का सुल्तान, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू PSL का सुल्तान। लाहौर कलंदर्स एक और मैच हार गया, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए इस मैच में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स भी नजर आए। लाहौर कलंदर के जो इनफॉर्म बैटर हैं रसीवेंद्र ड्यूसन, उन्होंने 50 बॉलों पे अपनी सेंचुरी बनाई, 105 रन वो बना सके, लेकिन लूजिंग कॉज में गया ये मैच। उनकी सेंचुरी, वो हो सकता था ये मैच जीत जाते। बैटिंग उनकी स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं, उन्होंने 6 छक्के और 7 चौकों के साथ ये अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया। इमरान भाई बहुत ही खूबसूरत बैटिंग करता नजर आया, और इस तरह की इनकी एग्रेसिव बैटिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि इनको कन्वेंशनल बैटर समझा जाता है कि जो कि इनिंग्स को बिल्ड करते हैं और लेके चलते हैं। आज नीड थी इस चीज़ की और उन्होंने दिखा दिया। देखिए ये आप मैं यहाँ पे शायद आगे एग्री ना करूँ, बड़ा रनिंग और बड़ा सीजन प्लेयर, और डॉसन जिस तरह की इनिंग्स बिल्डअप करते हैं और फिर जब मारने पे आते हैं तो पहले आई थिंक मेरे ख्याल में ये तो एक बहुत वो कहते हैं ना आउट क्लास बैट्समैन, और स्पेशली अगर आज की इनिंग्स की बात करूं तो व्हाट इनिंग्स। और अनफॉर्चुनेटली बीच में अगर 18-17 ओवर में मैं देखूं, वही बात कि अगर आप ऐसे बैटर के सामने जानदाज, बात वही है कि यार एक तो यंगस्टर, एक प्रेशर ऐसा कि वो 4 मैच हारे हुए, 212 रन करने, और उसके बाद इतने प्रेशर में, यार ऐसे प्रेशर में आई थिंक मेरे ख्याल को वो मोस्टली ब्रैथवेट से बड़ा ऑलराउंडर तो मैं नहीं मानूंगा किसी को। ब्रैथवेट ने तो इतना प्रेशर फील किया, 4 बॉलों पे 4 छक्के मार के वर्ल्ड कप जितवाया हुआ। तो कहने का मकसद है कि ये ऐसा ही बंदा ऐसी सिचुएशन हैंडल कर सकता है। अगर वहाँ पे जाते ही उसकी अगर 1-2 चौके छक्के लगते लगे, जिस तरह पोलार्ड ने आते चार्ज किया, और उसके बाद वो सिंगल डबल मैच चलाने पे आ गए। और ऐसे प्लेयर्स के लिए सिकंदर रजा ऑल ओवर द वर्ल्ड T20 खेलता है, आप उसका चांस ले ना, और इम्प्रोवाइज भी बहुत अच्छा करता है, आप चारों तरफ वो भी खेलता है। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन पे ऐसे यंगस्टर्स को भिजवाना, आई थिंक मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा इमरान भाई, आपने यहाँ पे बात की कि चारों तरफ 360 डिग्री क्रीज के खेलना, हमने वो चीज़ मिसिंग देखी। और रसीवेंद्र ड्यूसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके भी ये कहा कि पाकिस्तान में जो बैट की सामने शॉट है, वी में खेलना या स्क्वायर ऑफ द जो है ना विकेट खेलना, वो ज़्यादा आसान है कि कदरे आप बॉल को उठा के पीछे फेंकें या इधर उधर कोई उल्टी सीधी शॉट खेले। लेकिन जब आप देखते हैं पेशावर ज़ल्मी की जानिब, तो मोहम्मद हारिस और
और साथ ही साथ साइम अयूब, उन्होंने ये शॉट्स खेली और नाकदीन ये भी कह रहे हैं कि अगर ये शॉट्स लाहौर कलंदर्स में भी होती तो शायद ये मैच की सिचुएशन और होती, जो कि सिंगल डबल से चौके छक्के भी मिल सकते थे। देखो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अगर डॉर्सन से मिसाल दूं तो देखें वो अगर सामने इतनी अच्छी देखो वी में अगर ये एरिया आपका इतना वी में इतना स्ट्रॉन्ग है आप तो वाह यार आपको की ज़रूरत नहीं है ये आई थिंक मेरे ख्याल में ये वो बैट्समैन कह सकते हैं फास्ट बॉलर को मारते हैं अगर जो जिनके लिए मिड ऑन मिड ऑफ पे बड़ी हिट पावर हिटिंग करना जरा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, वो इम्प्रोवाइज इस तरह के शॉट करते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में होती भी लाहौर के अंदर लेकिन टिकता तो वाली बात थी ना। बात तो ये है देखे ना, ये अगर मैं सिकंदर की बात करूँ, सिकंदर चले आप 360 कह सकते हैं खेलता है और ब्रैथवेट कभी भी नहीं ये मारे गया। डॉर्सन को आपने कितनी दफ़ा मारते देखा है। ये एरिया जिसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो देखो एक तो आप ब्लाइंड है, ठीक है, आप एक आँख वाले बन जाते हैं यहाँ पे, आप ब्लाइंड हो जाते हैं और आपको इतना आइडिया नहीं है। अगर वो हल्का सा भी परफेक्ट यॉर्कर तो वो देखो ना आपका बैट भी देखना हाफ रह जाता है, तो क्लिक अगर टच नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ तो डंडे उड़ेंगे, डंडे ही उड़ेंगे। तो वो इज अ टू रिस्की शॉट आप कह सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर को जो जिसका ये इतना एरिया स्ट्रॉन्ग है उनको उल्टी सीधी मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अच्छा, क्राउड की बात करें तो लाहौर कलंदर्स के दोनों मैचेस जो लास्ट हुए बहुत ही खूबसूरत मैचेस रहे, लास्ट बॉल तक मैच गए और जो शाकीन हैं उन्होंने बहुत इंजॉय किया। बाबर आजम ने इस वर्ल्ड कप इस PSL से पहले एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी जो कि पेशावर ज़ल्मी की थी कि हमारे होम मैचेस को कराची या पिंडी में किया जाए ताकि हमें वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो। लेकिन इमरान भाई आज ऐसा लग रहा था क्राउड में लाहौरियों के कम सपोर्टर्स हैं और बाबर आजम के जो है ना ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। तो बाबर आजम ने और उनकी टीम ने आज लाहौर के जो क्राउड को वो बहुत इंजॉय किया। डेफिनेटली आप जब जीते हैं और नो डाउट इसमें मैं और आप तो मेरा ख्याल है बहुत दूर है और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो लाहौर क्या पेशावर क्या वट एवर कहीं भी कराओ एक बंदे की फैन फॉलोइंग तो माशाल्लाह इतनी है बाबर। तो बाबर को सपोर्ट करने डेफिनेटली बहुत है, लेकिन बाबर की आज एक चीज़ आउट क्लास कप्तानी और क्या कैप्टनसी की है और जिस तरह उसने बॉल चेंजिंग बॉलर्स को जिस तरह चेंज किया तो डेफिनेटली दिस क्रेडिट ऑल टू गो बाबर। बिकॉज आप कप्तान है तो डेफिनेटली आपने जो अंदर डिसीजन लिए हैं वो आपने खुद लिए हैं। जो मैं कहता हूँ ऑन द स्पॉट जो डिसीजन होता है वो बेटर है। और आज जिस तरह बाबर ने जिस तरह बॉलिंग चेंज ओवर करवाया है वो समझ ले आज कैप्टनसी को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, तभी आप बचत हुई, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था। देखो आपके पास कितना खला है, आपके पास उतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं है। इवन के अगर मैं इरशाद की अगर बात करूँ तो इरशाद ने भी आज रन्स खाए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ लुक वुड की तो उसने भी रन्स खाए। तो फिर उसके बाद अगर मैं नवीन उल वो भी, तो कहने का मकसद है कि आपने ऐसी सिचुएशन के ऊपर जो आपकी बॉलर्स चेंजिंग है वो अगर आप अच्छे तरीके से कर गए दैट्स वाई कि मेरे ख्याल में आज डिफेंड किया। अदरवाइज़ बॉलर अगर वही लाके जिस तरह मैं लाहौर कलंदर की कल की मिसाल दूँ जिस तरह उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि आज अगर बाबर को थोड़ा सा अगर माइंड ना यूज़ करता तो मेरा इजीली मैच। अच्छा इमरान भाई ने एक बात यहाँ पे कही है कि बाबर आजम चाहे वो लाहौर में हो, पेशावर में हो, लॉर्ड्स में हो, MCG में हो या SCG में हो या फिर इंडिया में भी जाके जब उन्होंने खेला तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने पिछले मैच में कुछ ऐसे सीन्स देखे जो कि कुछ शायकीन जो है ग्राउंड में मौजूद बाबर आजम के ऊपर कुछ बात कर रहे थे जिससे बाबर आजम गुस्सा भी हो गए। ये नेचुरल है और इस चीज़ को नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए। और बाबर आजम जो कि इतना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उनके साथ ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए जो कि नाकदीन उनके लिए कहते हैं। हमें ये नहीं कहना चाहिए। वी जस्ट होप कि हम बाबर आजम को, टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान सुपर लीग को भी। अच्छा, हमने ये बात तो कर दी लाहौर कलंदर्स की और बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी की। अब अगले मैचेस शुरू होने वाले हैं। लाहौर में 2 ही मैचेस रह गए हैं, कल भी मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। लेकिन लाहौर कलंदर्स का अब इस हार के गड्ढे में से निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं, एफर्ट भी नजर आ रही है। लेकिन वो जो एक लक है या वो जो कहते हैं ना कि मैच के जीत के करीब पहुंच जाते हैं, ये अफगानिस्तान के साथ अक्सर ऐसे होता था कि मैच के करीब पहुंच जाते थे, जीत नहीं पाते थे। वो क्या करें, क्या चीज करें? अब अगले 5 मैचेस तो जीतने पड़ेंगे इस सिचुएशन में आने के लिए कि अगर मगर में आ जाए कि कोई दूसरी टीम भी इतने मैच हार जाए तो हमारे चांस बन जाए। लाहौर कलंदर्स बात तो बिल्कुल आपने सही की है कि हाथ पैर तो बहुत ज्यादा मार रहे हैं और टू मच। हाथ पैर मारते मारते हारिस का हाथ टूट गया। नहीं आई प्रे के अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द पूरे पाकिस्तानी कवर करवाए। बिकॉज देखो नेशनल हीरो है हमारा। और देखिए बॉलर्स में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो हाथ पैर चले मारने पे ही रहते हैं।
बैटिंग में भी वो सारे तीर अपने चला रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ, लेकिन एग्जैक्ट जगह पे आपका वो लग नहीं रहा। बिकॉज आपका उतना अच्छा लगे, जिस तरह अगर डॉटसन की बात करूँ तो वो उसके साथ आज मेरा ख्याल है कि उसका दिन था। आज एक बैटर को ऐसा होता अगर थोड़ी शफलिंग अच्छी हुई थी, लगे अगर मैं ये दो यंगस्टर को बीच में निकालूं तो ये दो मेन सीनियर इनको भिजवाएं आप, इनको भेजना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। और बॉलिंग में भी आप वही, अगर एक बॉलर खा रहा है तो बार बार आप उसी पे ही चांस ले रहे हैं। और देखो बॉलिंग में शफलिंग करना, जिस तरह अगर मैं देखे बाबर का, क्यों मैंने कहा है बाबर की यही एक बात जो है पेशावर को आज विन दिलवाई है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा वो कहते हैं ना माइंडली थोड़ा बैकवर्ड वाला कप्तान होता तो शायद ये आराम से चेज करवा लेते, जिस तरह उनकी डॉटसन की लग रही। लेकिन एंड ऑफ द डे क्रेडिट गोज टू पेशावर बॉलिंग को, उन्होंने भी बड़ी नपी तुरी आज बॉलिंग की है। कुछ जहां पर करनी चाहिए थी 19वां ओवर और 20वां ओवर जहां पर उनको अच्छा करना चाहिए तो उन्होंने अच्छा किया। लेट्स टॉक अबाउट अनदर मैच जो कि खेला गया इतवार के दिन, वो था मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। 180 रन बनाए मुल्तान सुल्तान ने, और जिसमें उनके कैप्टन रिजवान आज फॉर्म में नजर आए, 51 स्कोर किया, और रिजा हेंड्रिक्स जो कि फॉर्म में नजर आ ही रहे हैं हमें, आज भी उन्होंने 72 रन स्कोर किए। मुल्तान सुल्तान अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। पेशावर ज़ल्मी ने उनसे मैच तो जीत लिया, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्तान अपनी गलतियों से मैच हारा। वो भी मैच जीता हुआ था। क्या कोई गिद्दड़ सिंह ही आ गई है रिजवान के पास, या फिर वो लगे कहते हैं ना कि विकेट के पीछे खड़े होकर कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ ऐसा है, या फिर उनकी क्रिकेट अच्छी होती जा रही है? कैप्टन आउट क्लास। लोग तो रिजवान को महेंद्र सिंह धोनी जो सीएसके के कैप्टन रहे, इंडिया के कैप्टन रहे, उनसे भी तशबीह दे रहे हैं कि जिस तरह से ये टीम को लेके चल रहे हैं। मोहम्मद अली ने आज 3 विकेटें हासिल की, और साथ ही साथ नए जो डेविड विली हैं उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। तो जो टीम जेल कर चुकी है मुल्तान सुल्तान्स, वो बहुत मज़े की लग रही है यार। यहाँ पे अगर मुल्तान सुल्तान बाबर आउट क्लास, और जिस टाइप की उन्होंने इनिंग्स के लिए पे हेंड्रिक, देखो उन्होंने प्रेशर लिया, उन्होंने किया अराउंड को 13 ओवर्स में 100 किया। उन्होंने प्रेशर क्यों नहीं लिया? बिकॉज उस वक्त टाइम था कि आपने पार्टनरशिप लगानी, बिकॉज आपका जो नीचे वाले बैट्समैन है उनको मौका मिलेगा आते ही बस चार्ज, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो अच्छी पार्टनरशिप लगाई उस पर तो उनका टोटल बहुत है। और अगेन कोयटा आज मेरा ख्याल है कि अगर 18वें 19वें ओवर की बात करें, 17-18वें की, तो अनफॉर्चुनेटली कि आमर को 2 ओवर बहुत अच्छे लगे। तो कहने का मकसद है कि उसकी कैप्टनसी, उसकी बॉलिंग चेंज ओवर जो है, आज उन्होंने जो टीम चेंजेस किए, उस्मान खान को खिलाया, जिन्होंने टीम चेंज, बिल्कुल ऐसे पिछले पीएसएल में इसी टीम के खिलाफ 120 रन बनाए थे। आज एक चीज बड़ा अच्छा लगा, देखो जब ये दोनों पार्टनरशिप लगाई, फिर उसके बाद अगर मैं तैयब ताहिर जिन्होंने आके बहुत 30-35 जिस तरह उन्होंने आउट क्लास की, उनका टोटल स्कोर बोर्ड बहुत फिट हो गया। और उसके बाद देखो एक तो कीपर है, और कीपर को मैंने पहले भी बताया, कीपर एज ए कैप्टन जो है उसको सारा व्यू पूरी ग्राउंड नजर आ रही होती है, और बॉलर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। तो वो बेसिकली उनका चेंजिंग जो बॉलर है ना, वो बहुत आउट क्लास है। उसमें मुल्तान सुल्तान इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इमरान भाई ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। एक मैच आज भी खेला जाना है, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, उस पर भी बात करेंगे। इस्लामाबाद पिछले अपने 2 मैचेस हारी हुई है, और पेशावर ज़ल्मी ने अपना मोमेंटम पकड़ लिया है, 2 मैचेस जीत लिए हैं। जो है हम बात करेंगे इस पर। पीएसएल के सुल्तान, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू पीएसएल के सुल्तान। आज एक मैच खेला जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद के कैंप से खबर है कि एलेक्स सेल जो है वो इस टीम को भी छोड़ के चले गए उनकी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, और टीम को ज्वाइन कर लिया मार्टिन गप्टिल ने। ये टीम 2 मैचेस हार चुकी है। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोमेंटम पकड़ चुकी है, 2 मैचेस जीत चुकी है। आज का मैच जो खेले जाना है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा उनकी बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, उनकी ओपनिंग स्ट्रगल कर रही है। आगस्त सलमान तो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर नीचे के बैटर्स हैं और बॉलिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। यार इस्लामाबाद को मैं अगर बात करूं गप्टिल की, तो व्हाट अ प्लेयर। यस डेफिनेटली अगर वो फॉर्म उसकी लगी हुई और फॉर्म में आती, उसने रन्स करने शुरू किए, तो वो फिर इस्लामाबाद थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा। वो अगर इन्फॉर्म होते हैं लाइक जैसे रोए है, या मैं डॉटसन की बात करूँ, या सैम अयूब या सौ शकील, तो इस टाइप के बैटर हैं कि वो इस्लामाबाद को इस
वो कहते ना चले किच किच तो कढ़ेगा अगर अच्छा। अनफॉर्चुनेटली क्या हेलेक्स सेल अकाउंट क्लास बेटर और वो T20 का और जिस टाइप का वो बेटर है। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं वाले, लेकिन फिर उनके साथ मोनरो जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ T20 की, तो वो भी कुछ लास्ट मैच में उनके कलर थोड़े नजर आए हमें, नहीं नजर आए, लेकिन वो कहते हैं ना वो डेमी रह गए ना तो डेफिनेटली उनके आने से, लेकिन अगेन देखें बैटर का उतना शायद मैं नहीं कह सकता, लेकिन बॉलिंग में अगेन इस्लामाबाद को जो है ना वो बड़ा टफ टाइम जो है ना मिलेगा अगेन। और उसके ऊपर जो सामने साइम अयूब और बाबर आजम होंगे तो इमाद वसीम और शादाब के लिए मुश्किल होगी। देखिए ये दोनों अगर मैं बात करूं शादाब और इमाद वसीम की, देखिए ये बड़े स्पेशलिस्ट हैं T20 के, और सीजन और मेरा ख्याल में मैच्योरिटी में इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, और अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि कोई इतना, देखिए आपके 8 ओवर बनते हैं बिकॉज सीनियर, तो वो थोड़ा जो है ना उनको खुद परफॉर्म करना चाहिए। कीपिंग दैट इन माइंड के पेशावर यार आई थिंक अगर शादाब अगर इस्लामाबाद से डेफिनेटली यार आप इमाद वसीम से चांस लें, बिकॉज इमाद वसीम अरसे से बॉलिंग करता आ रहा है यार। देखो वो हम जितने भी टीवी पे बैठ के गए, अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी और हम लोग कहते थे कि यार देखे इमाद वसीम का ब्रेक नहीं होता, बहुत कम, कहीं बहुत ज़्यादा उनके पास विकेट टू विकेट बॉलिंग है, उनका जो की बॉल क्या है, उनका जो डेंजरस है वो है उसका फ्लिपर जो नए बॉल के साथ वो उंगली के साथ करते हैं, और इन स्विंग वो इन स्विंग ही है, वो जितनी शार्प अंदर आता है, तो उसमें आप ऐसे बॉलर के लिए क्या है कि आपको 3 ओवर दायरे वाले करवाएं, उसमें मुश्किल होता है यार आपका 1-2 अगर वो ब्रेक थ्रू दिलवा देता है तो वहां से फिर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट पड़ता है। लेकिन इमरान भाई सामने बाबर और साइम होंगे तो डू यू थिंक कि स्पिनर को लगाया जाएगा? यार देखिए बात इस टीम की नहीं है, अगेन पेशावर अगेंस्ट पेशावर नहीं मैं बात कर रहा, अगर किसी भी टीम के खिलाफ ठीक है आप ओवरऑल प्लान दे रहे हैं, बाबर हो या सैम अयूब व्हाटएवर कोई भी हो, लेकिन आप बॉलिंग तो करनी है ना, आपके सामने कोई भी बड़ा बैटर हो, लेकिन अगर आपने 4 ओवर्स करवाने ही हैं इमाद को, व्हाई नॉट इन द पावर प्ले? ऑफ कोर्स यार मेन बॉलर है भाई आपका, आप वो उसको किस तरह से नहीं 4 ओवर करवाएं, आई डोंट थिंक सो। वो तो बहुत कुछ रहा है, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स मेन है जो लाइक नवाज हो गया, उसके और बहुत सारे हैं, लेकिन आप सिचुएशन में देखना, आप मेन जो बॉलर है आप उसकी सिलेक्शन बॉलर पे कर रहे हैं, नॉट बैट, तो आपको डेफिनेटली उससे 4 ओवर तो करवाने हैं। लेकिन अगर मैं शादाब की अगर बात करूं तो शादाब भी तो मेन बॉलर है, ऑलराउंडर की शेप में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपने 4 ओवर तो आपने करने ही करने हैं ना। अगर शादाब और वो दोनं बैटिंग आपकी शायद ना आए लेकिन बॉलिंग आपको करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स ब्रो, आपके पास आपने आज अगर आपने पहला मैच देखा, उन्होंने कोटा की अगर बात करो उसके मुल्तान की, तो उनका जो कोटा मुल्तान को है 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ आज गए हैं, तो भाई इस तरह की स्ट्रेटजी आपको करनी पड़ेगी, आप कुछ ना कुछ तो चेंजिंग लाएंगे ना, जिसके लिए आपको इस खला से निकलना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप वहीं प्रेशर में फंसे रहेंगे ना। तो कहने का मकसद है कि ये दोनों अगर अच्छा बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनको जो है ना परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी दोनों में से एक, तो देन फिर उसके बाद आपके साथ वाले भी बॉलर्स की अगर बात करूं तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, सिवाय नसीम शाह के कोई भी इतनी अच्छी बॉलिंग। या देखिए नसीम शाह की अगर बात करूं तो देखिए हुनैन, अगर नसीम शाह, उबैद शाह, या उनका एक और बॉलर फहीम भी है बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए फहीम ऑलराउंडर, कोई परफॉर्मेंस नहीं, ऑफ कलर है टोटली। देखिए बैटिंग में अगर देखें, बॉलिंग में देखें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ नहीं नजर आई, दैट्स व्हाई तभी तो आप हार रहे हैं, बिकॉज आपके जो सीनियर की प्लेयर में गिने जाते हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, ये ओवरऑल जितनी बात है कि यही अगर अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे तो फिर आपकी टीम नहीं क्लिक कर पाएगी। देखो गप्टल आया, गप्टल आने से कम इनका जो एक स्टार्ट जो अच्छा है वो 6 ओवरों वाला वो अगर करते तो वो लागे मनरू भी इस टाइप का बैट्समैन है कि वो अगर उसका भी बल्ला चल गया तो फिर तो वो बैटर बॉलर के लिए बहुत इजी का, जैसे जिस तरह आज 200 रन का टारगेट। यही मैं कहने लगा था कि पेशावर ज़ल्मी को भी कुछ देखना होगा, क्योंकि 203 रन तो उन्होंने भी करवा लिए, दे हैव टू परफॉर्म एज वेल। लोकवुड को आप कब तक चला लेंगे? लोकवुड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पोल वोल्टर की मुझे समझ नहीं आ रही, वो आते हैं स्लो बॉल्स फेंकते हैं, 4 ओवर्स का कोटा पूरा किया और जाके फील्डिंग करने लग गए। उनको चेंज करें या उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा रिदम आए? मुझे नहीं समझ आ रही कि वो किस तरह से इनको कैरी कर रही है पेशावर। देखिए बात तो फिजान वही है ना कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। अगर आपके पास इससे अच्छा कोई है तो आप डेफिनेटली चेंज जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपके पास इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। डेफिनेटली आपको फिर देखो ना, 4 तो अपने खिलाने, कम से कम 3 तो खिलाने ही है ना। ठीक है जी, बाबर इमरान साहब ने आज मतलब कि कल एक प्रेडिक्शन की थी कि मुल्तान सुल्तान अपना मैच जीतेगी और पेशावर ज़ल्मी मैच जीतेगी, दोनों यही टीमें मैच जीती हैं। आज की बता दें कि इस्लामाबाद या पेशावर ज़ल्मी?
देखिए इनमें दोनों में एक तो अगर मैं बात करूँ दोनों की तो मेरा ख्याल है 50-50 बिकॉज देखिए बॉलिंग जो दोनों की है वो ऐसी बिलो एवरेज है। हाँ वो ऐसी ही है, अगर 200 टारगेट कोई भी कर गया तो 200 करवा भी सकते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए कह सकते हैं पेशावर बिकॉज एक बड़ा अच्छा मैच जीते क्योंकि ये 200 टारगेट जो टच करवाने लगे थे वहां से जो वापस आए हैं वो एक बड़ा वो कहते हैं ना जीत की कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इसका बूस्ट अप हाई होगा। जी इमरान नजीर ने दोनों को 50-50 कह दिया क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग भी अच्छी है और पेशावर की भी बैटिंग अच्छी है। जो स्ट्रगल कर रही है वो इनकी बॉलिंग कर रही है सिवाय लोकवुड के और दूसरी जानिब नसीम शाह के। वी जस्ट होप कि हमें कल भी एक ऐसा ही एक्साइटिंग मैच देखने को मिले और हम इस मैच को एंजॉय करें। एनालिसिस करने के लिए हम आएंगे आपके पास। स्टे ट्यून्ड, PSL का सुल्तान।